अब हम एलिप्स की एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ये फॉर्मेट होगा कि एलिप्स की जो जनरल फॉर्मेट था वो ये था एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। ये जनरल फॉर्म थी आप उसकी एलिप्स की। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। अगर पहली और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो कंपेयर करने से हमें एक्स स्क्वायर के नीचे जो कोफिशिएंट मिलेगा तो ए स्क्वायर हमें पता चल गया कि बेसिकली अगर हम इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखें, अगर हम ए क्या होगा हमारे पास, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं ए इज़ 5 और उसके बाद हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी इज़ 4। इससे हमें ये आइडिया हो गया कि ए हमारे पास यहाँ पे 5 है और बी हमारे पास यहाँ पे 4 है। या उसी तरह से आप निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है अब मुझे वर्टेक्स के दोनों साइड्स मिल गई हैं, क्योंकि ये वाली वर्टेक्स की साइड होती है असल में A0 और ये वाली वर्टेक्स की साइड होती है एक्चुअली A विद माइनस साइन, यानी माइनस A और 0। तो मुझे A मिल गया 5। इसका मतलब है कि वर्टेक्स का ये कंपोनेंट मेरे पास बन गया 5 0 और वर्टेक्स का ये कंपोनेंट मेरे पास बन गया -5 और 0। जस्ट क्वेश्चन को देखते ही इस तरह भी कुछ लोग कर सकते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट ले लें। 25 का स्क्वायर रूट आएगा +-5, तो +5 इस तरफ लिख दिया, -5 इस तरफ लिख दिया। सेंटर इस केस में हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास जब ये फॉर्म होगी एलिप्स की तो इसका मतलब है कि सेंटर हमेशा हमारा ओरिजिन पे होगा, यानी 0 0 पे होगा। तो हमें ए की मदद से वर्टेक्स की दोनों साइड पता लग गई और बी भी पता चल गया हमें। या बी इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से पता चलेगा कि 16 का स्क्वायर रूट लें तो +-4 आएगा। इसका मतलब है को वर्टिसेस भी आपको पता चल गए कि ये वाला जो को वर्टेक्स है बेसिकली ये होगा 0b और ये वाला को वर्टेक्स हमारे पास होगा 0 -b। अब चूंकि b का हमें पता चल गया 4 है, तो इसका मतलब है को वर्टेक्स की असल वैल्यू क्या होगी 0 4 और नीचे को वर्टेक्स की असल वैल्यू क्या होगी 0 -4। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास को वर्टिसेस भी आ गए, वर्टिसेस भी आ गए हमारे पास। अब हमने निकालना फोकस निकालने के लिए ना ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि फोकस निकालने के लिए हम हमेशा किया करेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए स्क्वायर बेसिकली क्या था, वो था 25। तो 25 माइनस बी स्क्वायर हमारे पास एक्चुअली क्या है 16। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से जो हमारे पास वैल्यूज़ आएगी 25 में से 16 निकालें तो 9 बचेगा। इसका मतलब है सी की वैल्यू आएगी +-3। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है फोकस एक्चुअली इसका लिखा जाना था C0 और C हमारे पास प्लस वैल्यू यहाँ पे शो कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये जो फोकस है इसकी वैल्यू लिखी जानी थी -C0। तो चूंकि हमारे पास -3 निकला है तो -30। तो फोकस भी हमारे पास निकल आया। इस क्वेश्चन को देखते हुए फोकस भी मेंशन कर दिया हमने, वर्टिसेस भी मेंशन कर दिए, को वर्टिसेस भी मेंशन कर दिए, सेंटर भी बता दिया। अब मेजर एक्सिस की लेंथ बतानी है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि वो क्या होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो एक्चुअली होगी, उसका एक फार्मूला डिज़ाइन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, L = 2a। अब या ये कह लें आप यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यानी वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक का टोटल दरमियान में जो फासला है ये बेसिकली मेजर एक्सिस की लेंथ होगी। तो हमारे पास ए जो कि हमें पता लग गया था क्वेश्चन के स्टार्ट में ही, ए 5 है तो इसका मतलब है 5 × 2। तो मेजर एक्सिस की जो ये लेंथ है ये हमारे पास आ जाएगी 10। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास जो है वो 10 होगा। इसी तरह माइनर एक्सिस की लेंथ बतानी है, तो माइनर एक्सिस की लेंथ का मतलब है को वर्टिसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना उसको कैलकुलेट कर लें। तो चूंकि ये 4 एक साइड का है और 4 दूसरी साइड का है, तो ओवरऑल ये माइनर एक्सिस की जो लेंथ है उसका आंसर आ जाएगा 8।
तो आसानी के साथ आपने जितने कंपोनेंट इसके ऊपर शो किए गए थे उन सब के बारे में आपने डिस्कशन इस एक एग्जांपल में कर ली है। और ये एग्जांपल जो डिस्कशन हो रही है ये एलिप्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है कि एलिप्स को किस तरह से क्वेश्चन अगर गिवन हो तो क्वेश्चन का ग्राफ बना बनाया अगर आपको सामने रख के बताया जाए तो आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। आम तौर पे क्वेश्चंस में जब सिखाया जाता है तो डायग्राम आपने ख़ुद बनानी होती है। हमने ये डायग्राम बनी बनाई लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो कैलकुलेशन पे रहे, डायग्राम के बारे में उसको दिमाग में बैठ जाए कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आएगा तो डायग्राम गिवन नहीं होगी, आपने ये सारे कंपोनेंट खुद शो करने होंगे और ख़ुद शो करके तो फिर मार्किंग करेंगे आप हर जगह की कि माइनर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस क्या है। तो ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स आपको सिखाई गई हैं उसमें डायग्राम बनी बनाई रख के इसको सिखाया गया। आपने डायग्राम पेपर में ख़ुद बनानी है, लेकिन डायग्राम रख के बताने का मकसद ये था ताकि आप आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। उम्मीद है कि एग्जाम्पल आपको समझ आई होगी और अगर समझ आई है तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।